हमारे चारों ओर की दुनिया, मतलब हमारी डिजिटल दुनिया, पिक्सेल्स और कोड से बनी है। हमारे फोन से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों तक हर जगह कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही तो कमाल है। पर यह सब बनता कैसे है? चलिए आज इसी डिजिटल कला के पीछे के राज को खोलते हैं। कभी सोचा है कि किसी पसंदीदा गेम का कैरेक्टर कैसे दौड़ता है, या फिर फोन की स्क्रीन पर दिखने वाली एक खूबसूरत तस्वीर आखिर बनती कैसे है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। देखिए, इस डिजिटल जादू को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बुनियाद को जानना होगा। तो चलिए उन बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं जिनसे हमारी स्क्रीन पर दिखने वाली हर एक तस्वीर बनती है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ये एक डिजिटल कैनवस की तरह है, जहां एक आर्टिस्ट पिक्सल और कोड का इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकता है। जब भी हम कंप्यूटर पर कोई फोटो देखते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, हम असल में इसी डिजिटल कला का अनुभव कर रहे होते हैं। इस पूरी दुनिया की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है पिक्सल। अपनी स्क्रीन का हर छोटा सा हिस्सा, हर वो नन्हा सा रंगीन डॉट एक पिक्सल कहलाता है। ये वो बुनियाद है, वो ईंट है जिस पर पूरी डिजिटल तस्वीर खड़ी होती है। और ऐसे एक दो नहीं, बल्कि लाखों पिक्सल मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। और सीधी सी बात है, जितने ज्यादा पिक्सल यानी जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन, तस्वीर उतनी ही साफ और डिटेल वाली दिखेगी। यही वजह है कि आज हमारी स्क्रीन्स इतनी शानदार लगती हैं। तो ठीक है, अब जब हम सबसे छोटे हिस्से यानी पिक्सल को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इन पिक्सेल्स को मिलाकर ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं। इसके दो मुख्य तरीके हैं। यहां दो बड़े खिलाड़ी हैं, रास्टर और वेक्टर। रास्टर ग्राफिक्स, जो पिक्सल पर आधारित होते हैं, एक मोज़ेक आर्ट की तरह हैं, जहां हर छोटा टुकड़ा मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाता है, जैसे हमारी फोटोज। वहीं दूसरी तरफ है वेक्टर ग्राफिक्स। ये गणित के फॉर्मूले से बनते हैं, जो उन्हें बिना क्वालिटी खोए किसी भी साइज में बदलने की आज़ादी देते हैं। ये लोगो और डिज़ाइन के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। इसी तरह ग्राफिक्स 2D या 3D हो सकते हैं। 2D ग्राफिक्स एक कागज पर बनी तस्वीर की तरह होते हैं, जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन 3D में गहराई यानी डेप्थ भी जुड़ जाती है, जिससे चीजें हमारी दुनिया की तरह असली और जीवंत दिखने लगती हैं। यही तो 3D का असली जादू है। अब तक हमने स्थिर तस्वीरों की बात की, लेकिन ग्राफिक्स का असली मजा तो तब है जब उनमें जान डाली जाए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन तस्वीरों में हलचल कैसे पैदा की जाती है। इसे कहते हैं बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी तस्वीर या ऑब्जेक्ट में बदलाव करना। हम उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसे किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं, या फिर उसकी जगह बदल सकते हैं। गेम्स में कैरेक्टर का कूदना या चलना फिरना इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब हम कई तस्वीरों को बहुत तेजी से एक के बाद एक दिखाते हैं, तो हमारी आंखों को गति का एक भ्रम होता है। इसे ही एनिमेशन कहते हैं। सारे कार्टून और एनिमेटेड फिल्में इसी एक आसान से सिद्धांत पर बनती हैं, जिससे तस्वीरों की एक दुनिया जिंदा हो उठती है। तो हमने ग्राफिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन्हें बनाने के तरीके और उनमें हलचल डालने के बारे में सीखा। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी असल डिजिटल दुनिया को कैसे आकार देते हैं। यकीन मानिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल आज हर जगह है। मनोरंजन में, वीडियो गेम्स और 3D फिल्मों के जरिए, इंजीनियरिंग में, इमारतों और मशीनों के डिजाइन बनाने के लिए, और तो और शिक्षा में मुश्किल विषयों को आसान बनाने के लिए भी। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को देखने और समझने का एक नया तरीका बन चुका है। तो अगली बार जब कोई वीडियो गेम खेलें या कोई एनिमेटेड फिल्म देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या अब उन लाखों पिक्सल, गणित की लाइनों और तेजी से बदलती तस्वीरों को पहचाना जा सकता है, जो मिलकर उस जादू को हमारी स्क्रीन पर लाते हैं? उम्मीद है अब इस डिजिटल कला को एक नई नज़र से देखा जाएगा।